हम मौजूद आज अम्बाला और अम्बाला की बातचीत करें। ये रिजर्व सीट है एससी बीएससी के लिए। पहले रतनलाल कटारिया 2014 में, 2019 में फिर रतनलाल कटारिया, उनका कोरोना काल में स्वर्गवास हो जाता है। अब उनकी पत्नी बंतो कटारिया और ये कुछ युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्या माहौल है और अब की बार किन मुद्दों को लेकर इनका वोट जा रहा है। भाई वोट देखा है जहाँ की बंतो कटारिया ने क्यों ये देख बात सुन जेड़ी चीज की लहर हुआ ना उसी ने जानी है वोट तो। मोदी की लहर है क्यों, मतलब कौन से कार्य अच्छे लगे मोदी के? मोदी कई कार्य ठीक कर रहे हैं जी। मोदी एक तो देश के वास्ते कर रहे हैं जी, ठीक है, देश के वास्ते बहुत अच्छे मुद्दे का इसके सारे इसके वास्ते यानी कि फौज के वास्ते भी ठीक कर रहा है इसने, देश के वास्ते हथियार खरीद रहा है और बहुत कुछ कर रहा है उस वास्ते। राम मंदिर का करे इसने, जो मेन तो मुद्दा राम मंदिर का है जी। असीम गोयल का कुछ ठंडा रहा जी काम। असीम गोयल ने काम नहीं किया गांव के अंदर, काम नहीं किया असीम गोयल ने गांव में काम किया उसने बिल्कुल भी। मोदी लहर है और क्योंकि बीजेपी सरकार एक अच्छे काम कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रही है। सारा हर चीज़ ऑनलाइन है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। पहले फ्रॉडबाजी थी जी। पहले क्या क्या दिक्कत पहले दिक्कत ये थी, पैसा रिश्वत चलती थी हर जगह, अब रिश्वत बंद हो गई। बीजेपी सरकार सबसे अच्छी सरकार है, मोदी सबसे अच्छा है। कहते प्रधानमंत्री मोदी हो, बाकी नीचे सरकार कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शैलजा का कांग्रेस से नाम चलता है। शैलजा तो इलेक्शन में तो दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद कभी दिखाई नहीं देती 5 साल के अंदर। अगर यहाँ से आ जाती है तो क्या रहेगा? शैलजा का तो बुरा हाल है, उसको तो वोट नहीं डालता कोई। और चौटाला पार्टी बाकी है। चौटाला का तो बाजी कहते हैं जब घर में से 4 बंदे खड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए सिस्टम सारा। घर घर मोदी, हर हर मोदी। पर जो नीचे की सरकार है ना वो बिल्कुल कोई काम नहीं करती भाई। बिल्कुल काम नहीं करते। अनिल ना क्या नाम है, अनिल विज भी अच्छा काम कर रहा है। जो सीम गोल है बिल्कुल भी अम्बाड़े के कोई काम नहीं कर रहा अम्बाड़े के अंदर। मोदी में देखेंगे हम तो हो रही नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं है। नीचे से कोई मतलब नहीं है। कोई जाओ, हम अपनी कमा रहे हैं खा रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या करे ये गवर्नमेंट जो किसी को कोई सपोर्ट नहीं देती। मोदी जी फिर वो तो सेंटर की गवर्नमेंट होगी ना, फिर सेंटर की है वो तो। जो नीचे की सरकार है वो नहीं कोई भी काम करती। गाँव में तो कोई काम नहीं होया जी, गाँव में नहीं कोई काम होया, गाँव में कोई काम नहीं किया उसने। के अंदर आ गई जी इस टाइम है, ठीक है ना जी। फिर नहीं सारी मान लो सुनसान पई है, कहीं लाइटां कुछ नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, ठीक है जी। ना पानी की पूरी सुविधा है। वोट वाले ऐसे वोट आए मांग के चले गए, ठीक है ना जी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करता जी, सही बात है। सारे जिले का हाल है मान ले, जहाँ तो वाले लठवाड़ा खड़े वहाँ तो काम हो जाएगा, जहाँ कोई लठवाड़ा नहीं है वहाँ कोई काम नहीं होता। अनिल विज का कार्यकाल अम्बाला में खड़े हो तो कैसे क्या लगता है? अनिल विज के पास मैं 2-3 बार गया हूँ। वो कहता है कि मैं अपने हल्के का काम करूँगा, और पूरे हरियाणा का मिनिस्टर था, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री था। आप अम्बाला से हैं, आपके काम भी नहीं किए गए? ना बिल्कुल नहीं, मिलने नहीं दिया। अम्बाला का विधायक असीम गोयल रहेगा, अगली बार भी वही रहेगा। हाँ, अब मंत्री बने परिवहन मंत्री और बाल विकास का बना, ये नहीं पता अगली बार सीएम का दावेदार हो जाए। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज अम्बाला और अम्बाला की बातचीत करें। ये रिजर्व सीट है एससी बीएससी के लिए। पहले रतनलाल कटारिया 2014 में, 2019 में फिर रतनलाल कटारिया, उनका कोरोना काल में स्वर्गवास हो जाता है। अब उनकी पत्नी बंतो कटारिया। हम मौजूद है देवी नगर गाँव में और ये कुछ युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्या माहौल है और अब की बार किन मुद्दों को लेकर इनका वोट जा रहा है। बंतो कटारिया चुनाव लड़ रही है बीजेपी की पार्टी से और कांग्रेस से कोई ना कोई आज या कल में नॉमिनेट होने वाला है। बाकी चौटाला पार्टी से होगा, जेजेपी पार्टी से होगा, वगैरह वगैरह पार्टियों से आने वाले। जब आप सबसे पहले आपसे ही जानते हैं, क्या नाम? लक्ष्मी चंद वो रागनी वगैरह गाते थे वो ना रागनी रुगनी ओके। अच्छा, ये आपका गाँव का है कितना बड़ा? काफी बड़ा है तो एरिया हो गया है। वो सारी नॉर्थ देवी नगर में पड़ रही है। कितने लगभग वोट होते हैं आपके? 3000 कितने बताएं? 1100 वोट है, ज्यादा नहीं है। हाँ लगभग इतना ही है। हल्ली में देवी नगर की। हाँ जी, देवी नगर के। अच्छा, यहाँ और कौन सा नजदीक गांव पड़ता है आपका?
यहाँ पे केल हीरानगर न्यू सोमाली वाली नरेश विहार। तो 1100 SC-BC की सीट है बाबा, आप जानते हैं सब। बंतो कटारिया फिर आ चुके हैं मैदान में। क्या मुद्दों के लिए अब के वोट जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालते समय? भाई वोट देखा जहाँ की बनतो नू ना बात सही आ। बंतो कटारिया ਨੂੰ हाँ अच्छा बंतो कटारिया ने क्यों? क्यों ये देख बात सुन, जेड़ी चीज की लहर हुआ ना उसी ने जानी है वोट तो लहर किसकी है? ये देख पहले तो बंतो की लहर है या उनकी बीजेपी की लहर है? भाई इसी क्या बीजेपी की लहर तो बीजेपी की लहर है। हाँ ठीक है, 2014 की बातचीत करें, उनके पति थे रतनलाल कटारिया, उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसे काम करते थे लोग? ना ठीक करते या तो फिर भी ठीक कर रहे ठीक है, और अब उनकी पत्नी मैदान में उतरी है, उनके सामने कोई न कोई कांग्रेस का बड़ा कैंडिडेट हो सकता है, तो आपका रुझान क्या लगता है, क्या यहाँ से उनके पति की तरह बंतो भारी बहुमत से जीतेगी? ना ठीक है जीतेगी जीतेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है जीतेगी क्यों? और दूसरा कैंडिडेट होगा उसके वोट कम जाएंगे, हाँ का कट जाएगी। कट जाएंगे। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? देवी दयाल क्या काम करते हैं? दिहाड़ी करा। तो मुद्दे तो आपके भी कुछ होंगे। अच्छा, 9.5 साल में बीजेपी सरकार आपके आशाओं पे खरी उतरी? मतलब जो आपने सोचा था भाई ठीक है अपना काम हुआ है, नहीं गाँव में कोई काम नहीं है से, गाँव में कोई काम नहीं है इसका। कोई नहीं हुआ? ना अच्छा, क्या काम होने चाहिए थे देवी नगर में? काम सारे पेंडिंग बने, नाले नूले खुले पे, सारे गलियां के नालियां खुली पई हैं। ठीक है, हुए यहाँ से सिम वजह की उसते ना कम नहीं हुए। ये तो ये सिम गोयल की असीम गोयल के बच्चे। हाँ यो के मोदी की लहर में जिस तरह रहा इन्हें कम कोई नहीं कराया हाँ, सिम गोयल ने अम्बाड़े में। तो अम्बाड़ा में ऐसे भी कोई काम ही नहीं किया। ना क्या कम कराया, नाले देख रहा सारा भैन बुरा हाल हो रहा है। इधर देख कोई गांव के लाल जब मारा के ना निगाह यदि कुछ पता लगा दूसरे बंदे नो कुछ कराया कि नहीं। हाँ असीम गोयल ने कोई काम नहीं किया, अब उनकी भेंट कहीं कि बंतो कटारिया चढ़ जाएगी, यानी कि उनका गुस्सा वो बंतो कटारिया पे निकलेगा लोगों का। चल जो लहर हुआ जो तो वो तो लहर हुआ, लहर किसकी अब? अब इसी की हो रही लहर ज़्यादा बनते उठा रही है। बंतो कटारिया की, ठीक है। अच्छा, उनका पति थे जब कार्यकाल था उनका 2014 2019 कैसे थे, क्या लगभग? बस ठीक है जी, काम ठीक कराया पहले। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि असीम गोयल कराया तो ही तो अग्गा पा रहे वोट, ये कम नहीं करे फिर अग्गा कौन पूछेगा। तो अब कांग्रेस का भी आने वाला है यहाँ से कैंडिडेट? कांग्रेस का है चांस थोड़ी और। कोई एक युवा लड़का है राहुल नरवाल, एक आधा और भी है, शैलजा आ सकती है, शैलजा का क्या रहेगा? शैलजा ने बंतों के मुकाबले में शैलजा जीत जाएगी, यहाँ से कांग्रेस से आएगी, वो क्या लगता है कुछ रहेगा? देखो ये आमर सामने चोट है, बराबर ही है काम। शैलजा बराबर रहेगी? हाँ बराबर रहेगी। अच्छा, शैलजा पहले भी चुनाव कभी लड़े यहाँ से, कभी नहीं लड़े उन्होंने? शैलजा है तो यहाँ की पहले शैलजा नहीं, लोकसभा के चुनाव तो पहले कभी नहीं लड़े उन्होंने, ना, तो पहली बार लड़ेगी वो तो यहाँ से। वो तो पहली बार लड़ेगी, नाम उनका चल रहा है, चल रहा तो है। क्या लगता है अगर वो दोनों फाइट होती तो फाइट रहेगी या फिर बंतो कटारिया आराम से जीत जाएगी? जीतते तो बनते उठा रही है, जीतेगी। अच्छा, क्यों जीतेगी? जो लहर उसी की है जी, लहर मोदी की है बंतो कटारिया की? बनते उठा रही है। लहर मोदी या बंतो कटारिया? मोदी भी है लहर तो। हाँ अच्छा, बंतो कटारिया की लहर क्यों? आपने बताया बंतो कटारिया की लहर है, ओ जब जिधर दुनिया चौक जाना वैसे चुक हो रहा, तो दुनिया क्या कह रही है अब? दुनिया कह रही है बनते उठा को बनाएंगे। तो हम यहाँ लगातार बातचीत कर रहे हैं अब की बार, क्योंकि माहौल है क्या, किन मुद्दों को लेके वोट देंगे। अम्बाला लोकसभा क्षेत्र और अम्बाला जिले में ही आता है इनका गांव, और विधानसभा भी अम्बाला ही है इनका देवी नगर में। तो मेरे साथ ये तमाम ये लोग जुड़े हुए हैं। आप बताइए भाई साहब, मैं आपसे जानूंगा नाम क्या है? नाम तो रमेश है। रमेश, क्या लग रहा है, मोदी लहर या फिर कांग्रेस लहर? अगर कांग्रेस लहर तो शैलजा जीत जाएगी क्या? मोदी लहर है तो बंतो जीतेगी? आपका मुद्दे क्या रहेंगे वोट डालते समय? हाँ मोदी को ही पाएंगे जी। बंतो का कुछ नहीं, मोदी लहर है आप मान? मोदी लहर है जी, मोदी लहर है यहाँ। तो बंतो की नैया पार है हाँ वो तो है ही है जी, मोदी की वजह से। हाँ जी हाँ, मोदी की वजह से। अगर मोदी लहर नहीं होती तो बंतो नहीं जीत पाती। मोदी की तो है ही है जी, मोदी की तो लहर यहाँ है, आप पूरी लहर है मोदी की यहाँ। अच्छा, मोदी की लहर है क्यों? मतलब कौन से कार्य अच्छे लगे मोदी के? हाँ, मोदी कई कार्य ठीक कर रहे हैं जी। मोदी एक तो देश के वास्ते कर रहे हैं जी, ठीक है, देश के वास्ते बहुत अच्छे मुद्दे का इसके सारे इसके वास्ते, यानी कि
फौज के वास्ते भी ठीक कराया इसने, देश के वास्ते हथियार खरीद रहा और बहुत कुछ कर रहा है उस वास्ते। राम मंदिर का कराया इसने, जो मेन तो मुद्दा राम मंदिर का है जी, मेन मुद्दा। हाँ जी, मुझे एक बात बता दिए, SC-BC की सीट है यहाँ पे, SC-BC की बातचीत करें तो क्या बंतो कटारिया बड़ी आराम से जीत पाएगी या फिर? बिल्कुल आराम से जी, आराम से जीतेगी। SC-BC वर्ग साथ है बीजेपी? हाँ, बीजेपी के साथ है जी। अच्छी बात बोली है तो। अच्छा ये बताइए, असीम गोयल का बताया, यह काम किए नहीं असीम गोयल ने? असीम गोयल का कुछ ठंडा रहा जी काम। असीम गोयल ने काम नहीं किया, गांव के अंदर काम नहीं किया असीम गोयल ने, गांव में नहीं काम किया उसने बिल्कुल भी। काम किया परली वो हाँ, परली साइड में या शहर का काम किया होगा पता नहीं, हमें गांव में काम नहीं किया असीम गोयल ने। तो अगर असीम गोयल है ना, असीम गोयल के हिसाब से नहीं जीत सकता यहाँ से। अगर यहाँ से चाहे कोई भी कैंडिडेट आओ दूसरा, चाहे चौटाला से आओ, चाहे JJP पार्टी से आओ, चाहे आम आदमी पार्टी से आओ, चाहे कांग्रेस से आओ, जीतेगी बंतो। बिल्कुल जी। अब मुझे ये बताइए, भाषा ने बोल दिया यहाँ मोदी लहर है, बंतो आराम से जीत जाएगी। जीतेगी जी, पक्की जीतेगी। यहाँ चाहे कहते कोई भी टक्कर में आओ, कोई नहीं है टक्कर। हाँ, कोई नहीं है, जीते तो ही जीते, लहर इसी की है। SC-BC की सीट पे हाँ जी, बड़ी आराम से। बड़ी आराम से। न्यू सुनने को मिलता है SC-BC साथ नहीं है भाई, काम नहीं हुए ऐसे, तो फिर आप कह रहे हैं कि एक तरफा लहर रही है, वो लोगों की बनी बनाई बातें हैं सारी। नहीं जी, कम लहजा है जो कह रहे हैं कि कम करे नहीं, मोदी बथेरे काम करे हैं, लोग कह रहे हैं कम नहीं कर दे। आपको लगता है एक समान काम किया सबके लिए? सबके लिए बराबर करेगी, सबको बोलिए बराबर। अब बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी, 3-3 हज़ार कर दी। पहले के हाँ 700 दी, 800 दी, फिर 2500 हुई। राशन पानी और राशन मिल रहा सबको, डिपू मिल। अब युवा, हाँ मोदी सारे काम मोदी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ जी। क्या 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 मुद्दे रहेंगे आपके, जैसे युवा साथी हैं और से 2 बार वोट डाल चुके होगा पहले भी आप? हाँ, डाली तो है ही। ये तीसरी बार डाल रही होगी। हाँ जी। तो क्या अब की बार क्या क्या मुद्दों के लेके वोट जाएगा? नहीं, ये तो है तो ठीक है, मोदी वैसे देखे जाए। सही है। हाँ, ये तो है ही है। तो क्या रहेगा, बंतो कटारिया यहाँ से लोकसभा से तैयारी? हाँ, जीतना तो चाहिए जी वैसे। तो पहले रतन कटारिया इनके पति थे, कभी आप मिले यहाँ के गाँव में, कभी आए? नहीं, कभी तो नहीं अब आए। तो वो गुजर चुके, चलो हाँ, ये तो है। कभी नहीं आए। नहीं आए। तो यहाँ से वो अभी असीम गोयल का क्या? असीम गोयल तो कोई काम नहीं किया जी उसने। बाकी देखते हैं मोदी को। ये वोट जाएगी तो मोदी को देखते मोदी को, हाँ जी बस। और किसी कोई फैक्टर नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा आप बताइए, ये नाम क्या है? प्रवीण कुमार है। पर काम क्या करते हैं? बस यही प्लम्बर का काम करते हैं जी। प्लम्बर का काम। अच्छा क्या बदला है आप सभी SC-BC सीट पे कह रहे हैं मोदी 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 चल रहे हैं सभी फैक्टर, तो क्या क्यों क्यों चल रहा है ये बताइए। बस जिसकी सोच है वो अच्छा करेगा, जिसके लिए अच्छा है वो अच्छा ही कहेगा जी। तो क्या लगा? अपने आप ही करना, सब कुछ अपने आप ही करना, बस वोट टाइम पर ही डालेंगे जिसको पड़ेगी। नहीं, फिर भी आपका कोई मुद्दा तो रहेगा भाई, ठीक है मोदी ठीक, उसको दे या कांग्रेस? जो होएगा, रोटी वैसे ही घर में जैसे खा रहे वैसे ही खानी है, बस जो जीतेगा ठीक है। मोदी लहर क्यों? बस वो इन्हीं को पता है क्यों जी, अब तो टाइम पे ही डालेंगे वोट जिसको डलेगी। आपको कुछ दिमाग में चल रहा है? बस अभी कुछ नहीं है। अच्छा बंदों के बारे में क्या? बस ठीक है, जिसको टाइम पे पड़ेगी डाल देंगे जी, बाकी ये बता देंगे। ठीक है भाई साहब, आपसे बातचीत करते हैं, आप बताइए क्या नाम? जी रंजीत कुमार है, शुभ नाम मेरा। कुमार जी, आपके 1100-1200 वोट थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सभी लोग कहते हैं कि यहाँ से आराम से जीत जाएगी बंतो कटारिया, मोदी लहर है, बंतो का कोई फैक्टर नहीं है और किसी का फैक्टर, क्या लगता है वास्तव में ऐसा कुछ? हाँ जी हाँ, मोदी लहर है। क्यों? और क्योंकि बीजेपी सरकार एक अच्छे काम कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रही है। सारा हर चीज़ ऑनलाइन है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं है किसी चीज़ के अंदर है, ठीक है। और पहले फ्रॉडबाजी थी। SC-BC के लिए बातचीत कर लेते हैं, चलो SC-BC की सीट है, पहले क्या दिक्कत थी, अब क्या दिक्कत नहीं है? अब भी SC है जी सीट, रिजर्वेशन सीट है, रिजर्व है। पहले दिक्कत क्या होती थी आपको? कहते हैं अभी सारे ऑनलाइन हो गया, पहले दिक्कत होती थी, पहले क्या क्या दिक्कत पहले होती? दिक्कत ये थी, पैसा रिश्वत चलती थी हर जगह, अब रिश्वत बंद हो गई, सब में घोटाला था। अब कोई घोटाला नहीं, जहाँ मर्जी राशन यहाँ से लो, चाहे जाके यूपी में लो, जहाँ मर्जी लो जाके, ऑल इंडिया में कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन है सब चीज़, हर चीज़ के लिए सब सुविधा अच्छी है। लेकिन बीजेपी सरकार सबसे अच्छी सरकार है, मोदी सबसे अच्छा है, कहना प्रधानमंत्री मोदी हो, बाकी नीचे सरकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से शैलजा का कांग्रेस से नाम चल रहा है। शैलजा तो इलेक्शन में तो दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद कभी दिखाई नहीं देती, 5 साल के अंदर क्या बात है, कभी नहीं दिखाई नहीं देती शैलजा। अरे यहाँ से आ जाती है तो क्या रहेगा? शैलजा का तो बुरा हाल, उसको तो वोट नहीं डालता कोई, कांग्रेस को शैलजा को तो टिकट देगी कांग्रेस तो उसको वोट ही नहीं डालेगी, जीरो मैंस होएगा उसका बिल्कुल। तो असीम गोयल का कहते हैं कि बुरा हाल है, कभी आके ही नहीं चले, हमारे इधर तो काम करवाए नहीं, ये कहते हैं काम साइड में करे होंगे जो भी। मेरी बात सुनो,
अम्बाला में अगर अगर मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ूंगा, अगर मैं काम कराऊंगा तो अगली बार बन जाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। तो उसने काम किए तभी तो बन गया। एक कार्यकर्ता कभी गांव में आके नहीं चले वो तो। नहीं आते हैं जी, आए हैं, लेकिन हर को थोड़ी मिलेगा। फिर भी गांव के अंदर सार्वजनिक काम भी नहीं हुए, सारी न्यूल ऐसा कुछ काम गांव, नाले टूटे पड़े हैं, मच्छर खा रहे हैं लोगों को, बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी। मेरी बात सुनो, अब 5 किलो चीनी ले आओ दुकान से जाके, 1 महीना चलने दे रही है तो हफ्ता ही चलेगी अगर आराम से डाल लोगे। अगर जहाँ 1 दिन में मिठा बना का सारा पीजो, ये थोड़ी होगा। सही बात है कि नहीं? 5 साल में अगर रोड चलेगा तो टूटेगा तो है ही, नेचुरल बात है। और कोई गली नाली बनाएंगे उसमें पानी चलेगा, गाड़ियाँ निकलेंगे, टूटना निश्चित है जी। तो आप अब की बार बंतो कटारिया को वोट देंगे, यानी कि फैक्टर नहीं है, मोदी फैक्टर है बस। मोदी जी, मोदी जी। बाकी कोई यहाँ कोई बंतो को कटारिया कोई कुछ नहीं, नहीं सिर्फ उनकी वजह से मोदी जी को वोट पानी है बस, बीजेपी को। बड़ी आराम से जीत जाएगी। हाँ जी, हाँ जीत जाएगी 100%। चाहे कोई भी हो टक्कर में, कोई भी टक्कर में हो, चौटाला कोई भी हो। कांग्रेस जेजेपी का तो ऐसा हाल हो गया जी, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ठीक है, सही है। ऐसा हाल होगा उनका तो। और चौटाला पार्टी बाकी है। चौटाला का तो बैज जी कहते हैं जब घर में से 4 बंदे खड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए सिस्टम सारा। तो फिर आम आदमी पार्टी भी कहीं बगावत में है उनके साथ। आम आदमी पार्टी का नाम इंसान खत्म, उसका नाम ही खत्म हो गया जी। तो आपका जो वोट जाएगा किन मुद्दों के लिए जाएगा बार बंतो कटारिया को दे रहे हैं? हमारा जो वोट जाएगा जी वो मोदी जी को जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी चाहिए हमें बस, देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी बस बेस्ट है। बेस्ट। कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है। ठीक है। और अम्बाला का विधायक असीम गोल रहेगा, अगली बार भी वही रहेगा। हाँ, तो अम्बाला अब मंत्री बने, परिवहन मंत्री और बाल विकास का बनाया, ये नहीं पता अगली बार सीएम का दावेदार हो जाए। अब तो अम्बाला में सब 3 मंत्री दे दिए आपको। लेकिन हमारा तो यही विचार है जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी हो बस। अनिल विज का कार्यकाल अम्बाला में खड़े तो कैसे क्या क्या लगता है? अनिल विज के पास मैं 2-3 बार गया हूँ। वो कहता है कि मैं अपने हल्के का काम करूँगा, और पूरे हरियाणा का मिनिस्टर था, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री था। आप अम्बाला से हैं, आपके काम भी नहीं किए गए? ना बिल्कुल नहीं मिलने नहीं दिया। अच्छा, हाँ, क्या बोले, क्या क्या क्या, क्या काम लेके गए आप? वो क्या खुले दरबार में हो जी। खुले दरबार में? हाँ जी, यानी कि अम्बाला के अम्बाला काम नहीं करूँगा। हाँ जी, हाँ, खुले दरबार में आओ, जो उसका हल्के का बनेगा उसको मिलने के दिन निश्चित है। भाई साहब तो कह रहे हैं हमारा मुद्दा सिर्फ मोदी की जो देख के वोट दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ, हम तो इस मोदी जी को वोट देंगे जी, क्योंकि उसने देश की मजबूती करी है, जो उसकी वजह से वोट देंगे मोदी को, क्योंकि देश के वास्ते बहुत अच्छा कर रहा है वो। हर जगह की मजबूती दे रहा है वो, बाहर भी गया वो, चाहे कुछ किया उसने, पर देश मजबूत बना दिया जी उसने। उसके वास्ते वोट देनी, मतलब मोदी ने वोट देनी है। तो अनिल विज जी, गब्बर सिंह बैक कुछ ऐसा पूरे हरियाणा में? और चाहे कुछ भी हो जी, कोई, हमने तो उसकी वजह से वोट देनी, सिर्फ मोदी जी की वजह से, मोदी की वजह। हाँ बिल्कुल, मोदी जी। हाँ जी, हाँ, मोदी जी को, घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्या बात है जी। तो ये क्या पार्क है गाँव की? नहीं पार्क नहीं, वैसे बस खेत हैं जी हमने गाँव के। हाँ जी, हाँ, तो 1100-1200 वोट है आपके। हाँ जी, हाँ। तो कितने प्रतिशत यहाँ माने यहाँ कम से कम 80% वोट तो बीजेपी को जाएगी। 80-20? पक्की है, 80% पक्की है जी। और पिछली बार भी इतने? पिछली बार कम थी जी, पिछली बार कम थी कुछ। अब की बार ज़्यादा होगी जी, अब की बार ज़्यादा होगी, क्योंकि मोदी जी ने हर काम अच्छे करे हैं जी। जो इंसान पानी के अंदर ट्रेन चला सकता है वो क्या नहीं कर सकता। क्या बात है। क्यों जी, थोड़ा सा आगे जी। हाँ जी, हाँ। अब वोट मोदी ने जानी है जी। नहीं, अनिल विज का तो कह रहे कोई, हम भाई साहब ना वो तो बात ही नहीं करते वहाँ, ना पूछते किसी ने, ये भाई साहब गए थे, पूछ लो नहीं थे। विज साहब हमारे एरिया में तो कभी आए नहीं जी, हमारे गांव में कभी नहीं आज तक आए ना। मैं उसके पास एक काम गया था पर्सनली लेके अपना, तो वहाँ से गन निकालने लगे, भाई यहाँ तो सिर्फ जो उसका हल्का पड़ता है कैंट का, वही नहीं, कैंट का, सिटी का नहीं, कैंट का वही मिलेगा। मैं 4 बार गया, 2 बार खुले दरबार में गया, मेरे को नहीं मिला। क्या है नहीं जी, मंत्री साहब चंडीगढ़ है। और अम्बाला का विधायक असीम गोल एक ऐसा, जब मर्जी फोन मारो तुरंत मिलेगा, तुरंत आएगा। लेकिन काम थोड़े से कहते हैं कम किए इन्होंने। मैं आपको एक बात जी 100 की एक सुना रहा हूँ कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अगर हम 50 किलो कणक या आटा पसवाएंगे घर पे, 6 महीने तो नहीं चलेगा, चलेगा तो 1 महीना ही बस।
5 साल में सड़कें नालियाँ टूटेंगी। वो तो हर सरकार बनवाएगी, हर चीज़ अपना मुद्दा उठाएगी बस। जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका गांव का है क्या, जो नहीं हुआ हो, अब वो मुद्दा भी यानी कि रखेंगे? मेरे गांव का मुद्दा सबसे बड़ा एक है जी, हमारा गांव ना निगम में डाल दिया। ठीक है। ये निकलना चाहिए भाई निगम से। तो निगम में तो अच्छी बात है, सारी सरकार की सुविधा मिलेगी। सुविधा कुछ नहीं है जी अभी तक। पक्की रोडें, पक्की सड़कें, पक्की दुकानें, पक्की लाइट, पक्का पानी, पक्की गैस, सब कुछ है। मेरे यहाँ का एमसी है हाँ। वार्ड नंबर 1 से, ठीक है। आज तक उसने एक नाली नहीं बनवाई, एक ईंट नहीं लवाई। वो कहता मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, क्या करें? अरे साहब, आप निगम में डाल दिए हो सरकार के अंदर शहर में, और कहते हो ये हमारा गांव में वैसे ही पड़ा है ये। वैसे का वैसा पड़ा है जी। तो फिर 3 साल हो गए। आवाज क्यों नहीं उठा? वह वास्तव भी उठाएंगे जी, क्या करें बस। आवाज जब उठाएंगे तो ही तो बात बोलेगी। आवाज़ तो ऐसी उठाएंगे कि कुछ अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले टाइम में एमसी का इलेक्शन लड़ेंगे, फिर अपना काम कराएंगे, फिर उसको रगड़ेंगे। क्या बात है, ये सोच है। पहले सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम से लड़ेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी सीटें रिजर्व कर देते हैं, लेकिन रिजर्व होने का कोई वो नहीं है, उसके फैक्ट नहीं है। ये आपके गांव की सीट? हाँ, वार्ड नंबर 1 की। हर बार तो नहीं हो सकता। हर बार ही होती है, हर बार ही रिजर्व कर देते हैं जी। कितने साल से इसको तो लगातार चल रहा है जी। आपने हसीम गोल के सामने बात नहीं रखी है कभी? ये क्या हो रहा है जी? बस सबका कर देंगे जी, अब कर देंगे। अब मंत्री हमारा, विधायक हमारा, अब कर देंगे। मेरे साथ ये लोग खड़े खास बातचीत में, आ जाइए आप भी आ जाइए। और ये युवा साथी लगातार मेरे साथ आ रहे हैं जी। हाँ, नाम क्या है? रिंकू कुमार। रिक्कू कुमार, काम क्या करते हो? यही मजदूरी का। मजदूरी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेके आपका वोट जा रहा है अब की बार लोकसभा में? बंतो, शैलजा, या चौटाला पार्टी, या जेजेपी पार्टी, या और कोई? इसके बारे में सर जी सोच के बताएंगे। हाँ। और पिछली बार किसका आपका? आवाज बता। भाजपा। भाजपा का। ओके ओके। तो अब की बार सोचना मजबूर हो गए, क्यों? सोच क्यों रहे हो? लेकिन नीचे का जो जितना भी कार्यकर्ता है, जो भी इंसान है, वो मोदी जी का फैन है इस टाइम। ठीक है, ऊपर की प्रधानमंत्री तो मोदी चाहिए हमें, और कोई नहीं चाहिए बस। भाई साहब बोले सोच के बताइए। हाँ, सोच के बताएंगे जी। हाँ, सोच। ये सही बात है, पर जो नीचे की सरकार है ना, वो बिल्कुल कोई काम नहीं करती भाई। बिल्कुल काम नहीं करती। अनिल ना, क्या नाम है, अनिल विज भी अच्छा काम कर रहा है। जो सीम गोल है, बिल्कुल भी अम्बाड़े के कोई काम नहीं कर रहा अम्बाड़े के अंदर। हाँ, नील विज कुछ ना, नील विज कर रहा है। सीम गोल कुछ भी काम नहीं कर रहा भाई। तो फिर भाजपा से बंतो कटारिया है आपकी बार, और शैलजा। नॉलेज नहीं है मानो, पर हमारे क्या नाम है, कुछ नहीं, बिल्कुल अपना अपना बना रहा। जो मोदी को देख के दोगे? मोदी ने देखेंगे हम तो, और इसे नहीं सुनते। कोई किसी से मतलब नहीं है। नीचे से कोई मतलब नहीं है, कोई जाओ, भाई साहब को टिकट मिल जाए, किसी ने मिल जाए टिकट, कोई चक्कर नहीं। तो मेरे साथ ये तमाम यहाँ के लोग खड़े हो। अच्छा, चलते चलते पूरा हरियाणा, पूरा भारत देखा, कुछ और कहना चाहेंगे? देवीनगर गांव में मौजूद हैं, 1100-1200 वोट हैं, और कहते हैं अनिल विज के पास कई बार गए लेकिन काम नहीं हुए। यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया असीम गोयल को लेके, कहते हैं वो तो यहाँ आए नहीं ना, हमारे काम किए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, असीम गोयल ठीक है, उन्होंने तो गेड़ा भी नहीं मारा जितने का बना को माँ, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। मान तो जब बाढ़ आई सिर्फ गेड़ा मार के चला गया अपना। क्या सुविधा मिली हमारे गाँव को? कोई सुविधा नहीं मिली, किसी ने कोई नुकसान का पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ भी नहीं मिला। तो ये गुस्सा बंतो नहीं, असीम गोयल का गुस्सा बंतो कटारिया पे निकलेगा। वो जिस मर्जी पे निकले, ठीक है, हम अपनी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या करें, ये गवर्नमेंट जो किसी का कोई सपोर्ट नहीं देती। मोदी जी, फिर वो तो सेंटर की गवर्नमेंट होगी ना, फिर सेंटर की है वो तो। जो नीचे की सरकार है वो नहीं कोई भी काम करती, कुछ नहीं कर रही। भाई साहब क्या कहेंगे? अभी भाई साहब कह रहे हैं ये असीम गोयल है 0% है, ये नहीं, पहले भाई साहब भी क्या बोल हैं, एक तो वो भी बोल के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल में दर्द जरूर है देवीनगर का। दर्द नहीं, मेरे गांव के हर काम हुए। पिछले बारी जो 2014 में सरपंच था, वो भी इनकी ऐसी बिरादरी से था। ठीक है, ऐसा ना हो गुस्से में कहीं शैलजा के वोट चले जाए। शैलजा तो असीम गोयल का गुस्सा उन पर निकल जाए। नहीं। असीम ने काम किए हैं जी, और काम कर रहे हैं। आप अकेले ऐसे जो असीम गोयल के पक्ष में खड़े हैं, बाकी सारे मना कर रहे हैं। मैंने ना बहुत काम कराए जिससे, मैंने अपने घर का काम नहीं कराया, मैंने अपने गांव के बहुत काम कराए। अच्छा, दो काम बताइए क्या? हाँ जी, अभी गग्गर बांध टूटा, ठीक है, तुरंत रात के 12 बजे आके खड़े, तुरंत अफसर लगाए उसने। कौन आता रात के 12 बजे जी?
अभी फोन कर दो, भी आ जाएगा 1 घंटे के अंदर अम्बाला में हुआ तो। हाँ क्या कह रहे थे भाई साहब? कह रहे हैं कि फट से क्या नहीं, गांव में तो कोई काम नहीं होया जी, गांव में नहीं कोई काम होया, गांव में कोई काम नहीं किया उसने। के अंदर आ गए जी इस टाइम, ठीक है ना जी। फिर नहीं सारी मान लो सुनसान पई है, कहीं लाइटां कुछ नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, ठीक है जी। ना पानी की पूरी सुविधा है, जो अपना सरकारी ट्यूबवेल से पानी आवा, पूरी कोई सुविधा नहीं है किसी तरह की, मान ले, ठीक है ना जी। अच्छा था फिर नहीं देख लो आप मौके मौजूद है, मान ले कहीं लाइटां दिख रही है आपको? दिख रही है जी, दिख रही है जी। इस करके भी पूरी फिरनी वा आवा और पूरी फिरनी वा लाइटां देखा मौके वा का शहर में लग रही हैं जी। इसमें वो आ रही है देखो जी, शहर ते टच हो रही है अपनी गाँव नू, ठीक है जी। मेन आ रहा, इस पर कोई सुविधा नहीं है, लाइटां लगनी चाहिए जी। ठीक है, लाइट का मुद्दा हाँ बड़ा जी, बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। क्यों आने जाने वाले मुसाफिर ने कोई दिक्कत ना आवा, कोई रात बरात भी आ रहा जी, किसी टाइम भी आ रहा, मान ले मजदूर भाई मजदूरी करके किसी टाइम भी आ रहा, लाइट का प्रबंध जरूरी है जी। लाइटें होनी चाहिए जी, लाइटें होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। उसके बीच में निगम में भी तो कई साल हो गया इन गाँव नू, इस तक तो लग जानी चाहिए थी लाइटें। जिन हमारे गांव की कई नालियाँ नहीं है जिन पर बाइक निकालनी बड़ी मुश्किल होती है बंदों को। इस बात पीछे कई बंदों की लड़ाई बचती है जी, वो जंगले रखते हैं और रात में चोर उठा ले जाते हैं। लाइट होगी तो जंगले नहीं उठने के जी, क्यों रोशनी में सबको दिखेगा। अब बताइए। मेरे गांव में लाइट का मुद्दा है, मेरे साथी हैं, ठीक है। लाइट का और फिरनी का, हाँ लाइट फिरनी भी कच्ची पड़ी है। लाइटें हैं, विनोद शर्मा जी यहाँ पे MLA रहे असीम बोल से पहले, तो लाइटें लगी यहाँ पे मेरे गांव में, और 1 महीना लाइटें रही, 1 महीने के बाद सारी सब ने उतारी और घर में रख ली। लगी लाइटें भी, लगी लाइटें एक बारी गाँव में यार तेजा कहाँ सेम गोल के राज में लगी चौक किसी में नहीं लगी, केड़े चौक में लगी? पहली तार ली, लाइटें लगी थी जी, 1 महीने बाद लाइटें सारी सबके खंभे के पास लगवाई लाइटें, ठीक है। सरपंच ने हमारे गांव के तेजाराम सरपंच ने लगवाई, ठीक है जी। तो 1 महीने बाद पूरे गांव में सब ने जिसके घर के गाड़ी तारी हर अंदर लगा ली, तारी हर अंदर लगा ली, ठीक है। हमारे चौक पे ना कुआ जी, कुआ जो हमारा सरपंच हमारे टब्बर में से रहा पहले, वो कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होया, सिर्फ और चीज़ों पे पैसा लगाते रहे। क्या नाम है, नालियाँ नोलियाँ पर जो छोटी छोटी रिपेयरां जिया उन पे पैसा लगाते रहे बेफजूल में। नहीं, जो जिस चीज़ पे पैसा लगाना, जिस चीज़ पे पैसा लगाना चाहिए ना सर, उस चीज़ पे पैसा लगाना चाहिए। अगर कुएं का साफ पानी होता तो सभी पब्लिक को फायदा होता उस चीज़ का, ठीक नहीं। जहाँ पैसा लगाना चाहिए था वहाँ लगाते नहीं, और चीज़ों पे पैसा लगाए, कहीं नाली की रिपेयर ला दी, कहीं कुछ कर दिया, लिख रहा कुछ बन रहा कुछ, लिख रहे कुछ, अपना अपना ही काम चला रहे हैं। राम राम जपना हाँ, पराया माल बस अपनी अपनी जेब भरनी जी। हाँ, अगर एक बात आप बताओ जी, कुएं का काम होता वो ख्वाजा जी, ठीक नहीं, उसका पिलर ऊपर उठा के उसके ऊपर जाल जोल डालते, उसका बढ़िया एक वहाँ पे ना वो पता नहीं क्या लाना था क्या नहीं, वो हमारे गाँव के लड़कों ने अब घेर दिया, वो घेर दिया, ठीक है। वो वहाँ पे बुत्तजा बना दिया, ठीक नहीं, वो बुत्तजा बना दिया। वहाँ पे कम से कम 10-15 हज़ार रुपये पता नहीं ज़्यादा ही कर दिया उन्होंने खर्चा, वो खर्चा कर दिया उन्होंने, ठीक है। पर उस कुएं का सुविधा नहीं करा है कोई भी, वो खर्चा कर दिया बेफजूल में, उस चीज़ का क्या फायदा है जी? बिल्कुल। अच्छा, आप कहते हैं वोट मांगने आते हैं, फिर 5 साल कोई दिखाई नहीं देता। सही बात है जी। वोट मांग के चले जाते हो, आम सब्जी आप मान ले, यहाँ मान ले वीडियो बनाने आ गए, मीडिया वाले हैं, आप अपनी मीडिया बना के चले गए, ठीक है जी। वोट वाले ऐसे वोट आए मांग के चले गए, ठीक है ना, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करता जी। सही बात है, सारे जिले का हाल है, मान ले जहाँ तो वाले लठ बड़ा खड़ा वहाँ तो काम हो जाएगा, जहाँ कोई लठ बड़ा नहीं है वहाँ कोई काम नहीं होता जी। अगर हमें सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता ना तो एक दूसरे की हमें वो करनी पड़ती है, मिन्नतें करनी पड़ती है जी। अब ऑनलाइन होगा, अरे सब कुछ ऑनलाइन नहीं होती, कुछ नहीं सुनाई होती जी। आजकल पैसा देना पड़ता है जी, पैसा दो तो काम होएगा, ऐसा होता है सर। मेरे साथ पंजाब में भी हुआ और हरियाणा में भी बहुत जगह हुआ है जी। आपके साथ हाँ, हुआ हमारे साथ। कुछ बताएंगे कैमरे के साथ? अब क्या बताएं जी उनको, थोड़ा सा अब बताने में तो अलग करें, लाइव चल रहा है पर डरते नहीं जी, किसी ने बहुत जगह। क्या नाम है के जी, वो क्या नाम है जी, मैं आपको क्या कहीं बारी यहाँ भी हम गए थे, क्या नाम है के कंचघर में गए, अम्बाला ऑफिस में, अम्बाला ऑफिसों में पैसा लिया, अम्बाड़े में भी ना हम कंचघर में चले गए, वहाँ भी रिश्वत मांगते हैं बाद में। किसी वो जो मर्जी मान लो, आप किसी भी दफ्तर में चलो जी, हर एक जगह रिश्वत मांगते हैं जी।
कोई छोटा किसी सा में काम हो ऐसी बात अच्छा मुझे ये बताइए, चलो ठीक है, कह रहे हैं रिश्वत है, आप कहते हैं ऑनलाइन है सब कुछ। सब कुछ ऑनलाइन जी। अब एक बात सुनो मेरी, अब मैं कहूँ कि मेरे को जूस पीना है और जूस के लिए मेरे पास 20 रुपये और गिलास 30 रुपये का, तो 20 का जूस थोड़ी देगा। अब इलीगल काम कराओगे उसके लिए तो पैसे देंगे, उसके लिए लगेगा। इलीगल काम कराओगे तो पैसे लेगा ही। ठीक है। अच्छा मुझे, मैं आपसे हाँ या ना में जानूंगा, बंतो कटारिया, शैलजा, चौटाला या जेजेपी पार्टी? मन तो कटा रही आप बताइए, कटारिया, आप बताइए। बनता कटारिया। सैलजा को कोई वोट नहीं है जी हमारी। आप बताइए, हाँ, यही अपने भाइयों के साथ है जेपा भी इन्हीं के साथ। हाँ आप बताइए। अपा तो सोच के डालेंगे जी वो। अच्छा आप बताइए। हम भी सोच के वोट डालेंगे, ऐसे हम नहीं डालेंगे जहाँ हमारा दिल करेगा जी। अपना अधिकार है जी। एक डालेंगे, सोच के डालेंगे जी, बिल्कुल सोच के। हम तो पक्के मोदी को ही डालेंगे जी, बनता कटारिया को डालेंगे जी, हम तो पक्के हैं जी। वोट हमारी मोदी को जाएगी जो ऊपर की बातचीत के लिए हम देवीनगर गांव में मौजूद थे। लोगों की समस्या है, असीम गोयल की जरूर यहाँ पे बगावत देखी गई है, क्योंकि ये सब जो लोग कह रहे हैं, एक भाई असीम गोयल के साथ खड़ा है, बाकी पूरे गांव के लोग असीम गोयल के खिलाफ है। ना तो यहाँ आता, ना कोई काम करवाते, और निगम में ये डाल रखे हैं यहाँ। लेकिन यहाँ की बातचीत करें तो शहर में ये जोड़ जरूर दिए, लेकिन शहर में जोड़ने के बाद बद से बदतर हालात हैं, ना लाइट है, ना सड़कें, ना नालियाँ पक्की है कहते हैं, और असीम गोयल कभी आते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं यहाँ मोदी लहर है, बंतो कटारिया का ऐसा कुछ नहीं है, वो जीते गया। यहाँ मोदी का फैक्टर है, मोदी की वजह से ही यहाँ वोट दे रहे हैं। कहते हैं कि मोदी जी देश को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं, इनका यही है, और SCBC सीट है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।